अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज हम आपको अफ्रीका की फिर सैर कराएंगे। हमने पहले 2 प्रोग्राम किए हैं गैम्बिया पर, और गैम्बिया की कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी वो रह गई थी। वो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए गैम्बिया का जोग्राफिया और मौसम और उनका रहन सहन, ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के सामने हमने गुजारिश करनी है कि बाजूल उसका एयरपोर्ट है और करीब ही उसके शहर है, और छोटा सा एयरपोर्ट है। रोज़ के 1 या 2 जहाज़ आते हैं और 1 या 2 जहाज़ जाते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीका में इसकी करेंसी सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो इस तरह देख लें कि सेरालून की 1 यूरो का 10,000 बनता है और गैम्बिया का 1 यूरो का 52 या 54 दिलासी बनता है। ये इतना फ़र्क है इन मुल्कों में, हालांकि वो भी करीब ही है। मौसम उसका बहुत मज़ेदार है, गरीबों के लिए ख़ास तौर पर 25 से 30 डिग्री सारा साल रहता है, और 8 महीने खुश्की होती है, कोई बारिश नहीं होती। 4 महीने बारिश होती है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं कि पानी हो जाए। इसके अलावा वहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। गरीब आदमी एक अंडरवियर से और एक बनैन से अपना सारा साल गुजार सकता है। उसको सोने के लिए रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ज़्यादातर कपड़े जो है बार बार धोने नहीं पड़ते। मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा है। दूसरी उसमें सिफ्त ये है कि अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतरीन है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बाज़ारों में और एक दूसरे के साथ लेन देन का झगड़ा नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई डाका नहीं है। ये गैम्बिया की सिफात हैं। पुरअमन मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, लोग मेहनती हैं, वसाइल कम हैं। और आम का जहाँ तक ताल्लुक है, आम जो है वहाँ पर खुद रहो, जंगल में, सड़कों पर, घरों में खुले आम हैं। खुद रहो, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में शीशम के दरख्त हैं, कीकर के दरख्त हैं, आम दरख्त जो उगे होते हैं खुद रहो, इसी तरह वहाँ पे आम उगे होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा गरीब लोग हैं, लेकिन सब्र व शाकर हैं। कोई लालच नहीं करते, कोई पैसे की खातर एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते, और जराइम जो बाज़ार में होते हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला के फजल से वहाँ पे जो 4 महीने बारिश होती है, उनकी फसल जो है वो मूंगफली और मकई, बाजरा ये है। वहाँ पे कोई नहरी निज़ाम नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ट्यूबवेल नहीं लगे हुए, बरानी ज़मीन है, इसलिए वहाँ पे आमदन जो है वो कम है। इसके अलावा जो 4 महीने बारिश होती है, उसकी मदद से वो कुछ ना कुछ फसल उगाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत उनका दूध हो जाता है, और मवेशी गाय है, बकरियां हैं, ये हैं। और ख़ास तौर पर
ये आपको बताने वाली चीज़ें थी कि बिल्कुल वो पाकिस्तान से, हमारे माशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं और पक्के मुसलमान हैं, कुरान करीम से बहुत मोहब्बत रखते हैं। इसके अलावा जनाब अली जमात अहमदिया ने वहाँ पे हस्पताल जो स्कूल बनाए हैं वो गवर्नमेंट ने तकरीबन फ्री ज़मीन दी हुई है। ज़मीन वहाँ पे वैसे भी सस्ती है, कोई भी आदमी वहाँ जाकर ज़मीन ख़रीद कर आबाद कर सकता है और इसलिए वहाँ पे करप्शन भी बहुत कम है, हमारी तरह अंधेर नगरी नहीं है। बहरहाल वहाँ पे ये मशहूर है कि आधी रात को भी अगर आप लाखों रुपया बैग में डालकर कहीं ले जाओ तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये वहाँ पे सख्ती है अवाम की, अवाम के लिए पुलिस की जो है सख्ती है और बड़ा कंट्रोल है। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे कि जिक्र किया ना कि इसमें जो फसलें हैं जी, वो मक्की और बाजरा और मूंगफली ये जो कसरत से होती है, तो इसके नतीजे में एक और वहाँ बात बहुत अच्छी है जी, वो ये कि ये जो बाजरा और मकई और ज्वार जो है इसकी वजह से वहाँ हमने ये देखा है कि तीतर और बटेर भी बहुत कसरत से हैं। हाँ, शिकार वहाँ बहुत है, शिकार बहुत है बिल्कुल। हाँ। तीसरे नंबर पर ये है कि वहाँ हमने ये भी एक मुशाहिदा किया कि वहाँ पर बाज़ इलाकों में जो परिंदे हैं, हमने पूरा अफ्रीका फिरा है लेकिन मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नौ के सैकड़ों नई नई किस्मों के वहाँ परिंदे और खूबसूरत तरीन परिंदे वहाँ पाए जाते हैं। वो तो मैंने भी देखा था जब मुरब्बी साहब फादर साहब के साथ मैं शिकार को गया था। आपने भी वहाँ तो मैं हैरान हो गया कि हमने कोई 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी जंगल में जी जी, और जंगल में हम 1 घंटे के अंदर अंदर 10-12 किलो वजन के 10-12 जानवर जो है वो बंदूक से शिकार किए और मुख्तलिफ शिकार थे। वो तीतर था, कोई बड़े बड़े थे, किलो से आधा किलो से कम कोई नहीं था और गोश्त उनका बहुत मजेदार गोश्त था। बहुत शिकार है उसका, लेकिन इसके अलावा वो मछली का भी शिकार करते हैं। हाँ जी, मछली का भी शिकार, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। हाँ जी, मछली का वो कारोबार वहाँ पे ठीक ठाक है। और दूसरी वहाँ पे ये देखा कि टूरिस्ट बहुत जाता है। हाँ जी, जो ही यहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं यूरोप में और लोग अफ्रीका का रुख करते हैं। जी जी, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि गैम्बिया में टूरिस्ट ज्यादा जाता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र भी है। हाँ जी, और इसी तरह ये जो बाजरा और मकई है और ज्वार है, ये देहातों में लोग जो हैं ये खाना इसी चीज से तैयार करते हैं। इसको वो कुंडी में या आप दौरी कह लें, जो भी कहते हैं, तो उसमें उसको चट्टू में कुट के तो उसमें थोड़ा सा वो दूध डाल लेते हैं। अच्छा। और उसमें कुछ थोड़ी सी ये ग्राउंडनट मूंगफली वो डाल के तो उसको उबाल के तो वो एक ऐसी ताकतवर खुराक बन जाती है और मजेदार खुराक बन जाती है। ये उनका खाना है देहाती लोगों का। अच्छा, हाँ जी। मुझे तो सबसे ज्यादा वहाँ पे आम पसंद आया। अच्छा, आम सस्ता था पाकिस्तान से। और कोकोनट, कोकोनट एक आप ले लो, उसमें 1 पाव तो पानी निकल आएगा। जी जी, उसमें पाइप डालकर आप पियो जनाब। इतना कोकोनट होता है, फ्रेश कोकोनट, ताज़ा दरख्त से उतरा हुआ, लोग बेचते हैं, वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। उनके लिए तो वो ग्लूकोज का काम देता है। वो बताते थे कि जब हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है हम 2-3 कोकोनट पी लेते हैं। हाँ जी। और इसी तरह इनके खानों के नाम भी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मसलन इनकी जो ग्राउंडनट से खाना, इनका एक स्पेशल खाना, जैसे मूंगफली का आपने वहाँ देखा था, मूंगफली की पेस्ट का वो सूप तैयार किया हुआ, ग्रांडो सूप उसको कहते हैं। लेकिन ये गैम्बियन जो है उसको डमोडा कहते हैं। डमोडा। तो और इसी तरह फिर वो एक जो खाना दूसरा है जिसमें आलू
आलू प्याज और गोश्त डालते हैं, हम इधर अपने पाकिस्तान में उसको पुलाव कहते हैं, लेकिन वो उसको बेनाचीन बोलते हैं। बेनाचीन, हाँ, तो वो अक्सर बाज़ारों में आप अगर जाएं तो वो आपको डमोडा और बेनाचीन वो मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा। और इसी तरह एक खाना उनका यंग टंग है। अच्छा, वो यंग टंग के मतलब मुझे वैसे किसी ने कोई गैम्बियन एक दोस्त इधर जर्मनी में कहीं नज़र आए, तो वो मुझे बात हो रही थी कि आप अफ्रीका में गए, तो मैंने कहा मैं तो गैम्बिया में गया हूँ, तो वो भी आदमी गैम्बियन ही था। तो वो कहता है कि फिर क्या आपको वहाँ कुछ मिला, तो मैंने उसको कहा कि मुझे वहाँ यंग टंग खाना मिला। वो बड़ा वो कहता है वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर खाना। हाँ जी, तो वो यंग टंग जो खाना है वो एक चावल उबाल कर उसको खुशक मछली जो है ना उसमें से कांटे निकाल के तो वो चावलों के साथ उसको मिक्स करके उसमें हल्का फुल्का सा वो नमक मिर्च डाल के तो वो आपको देंगे और बहुत मज़ेदार वो खाना होगा। वहाँ पे फिश बहुत किस्म की है। हाँ जी, और महंगी किस्म की फिश मुझे खिलाई थी मुरब्बी ज़हीर साहब ने। हाँ, वो प्रेस के जो मैनेजर हैं वो स्पेशल फिश लेके आए थे और बहुत मज़ेदार थी वो, घर में पका के खिलाई थी। लेकिन वहाँ तो इतना टूरिस्ट जाता है, वो फिश बड़े शौक से खाते हैं। हाँ जी, और वो फिश का कारोबार भी करते हैं। हाँ जी, सप्लाई भी बाहर करते हैं। जी। इसके अलावा मुरब्बी साहब हमारे जो 4-5 तो अस्पताल हैं वहाँ पर। हाँ जी, और 10-25-30 स्कूल भी हैं। प्राइमरी स्कूल हैं हमारे। और मैंने ये सुना है कि हमारे स्कूलों का गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में बहुत अच्छा म्यार है। हाँ जी, हमारे स्कूलों से। बल्कि जो बांजुल में जो नुसरत सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें तो तकरीबन अक्सर जो वज़रा और गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे उसी स्कूल में उनके बच्चे आते हैं और उनको मेरिट के ऊपर लिया जाता है। वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा। तो इसी तरह हमारा जो नुसरत हॉस्पिटल है उसका भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो खिदमात हैं वो तो अस्पताल के ज़रिए से, जिसमें डॉक्टर नवीद साहब जिसके इंचार्ज हैं और डॉक्टर रियाजुल हसन साहब भी उसमें अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एक डेंटल हैं जो कनाडा से, वैसे ये दोनों डॉक्टर, एक तो नवीद साहब और वो डेंटल से, वो दोनों कनाडा से आए हुए हैं। अच्छा। और डॉक्टर रियाजुल हसन साहब जो हैं, ये डॉक्टर रियाजुल हसन साहब की एक तारीखी बात ये भी है कि इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हसन साहब वो भी गैम्बिया में इसी हॉस्पिटल में काम करके गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, अब तो अल्लाह ताला को वो प्यारे हो चुके हैं। तो फिर तो सबसे पहला अफ्रीका का जो फिर तो डॉक्टर रियाजुल हसन को विरासत में ये अस्पताल मिला है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके अलावा रबी साहब मैंने और भी देखा है कि वहाँ पर मुर्गी जो देसी मुर्गी है जी वो सस्ती है और ब्रायलर जो है जो यूरोप से जाती है वो महंगी है। हाँ, और ये बड़ी मजे की बात है कि देसी मुर्गी वहाँ पे आम खाने को मिलती है। जी। क्योंकि वहाँ पर देहात ज्यादा है, लोगों ने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो अस्पताल हमारा जो है ना ये सिर्फ बांजुल में ही नहीं है, बल्कि एक अस्पताल हमारा फेराफिनी में है, उसमें अमेरिका से एक डॉक्टर आए हुए हैं, वो काम करते हैं। और इसी तरह जो बस्से में हमारा अच्छा अस्पताल है वहाँ भी हमारे एक बहुत अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो वो हमारे तीनों अस्पताल जो हैं वो अल्लाह के फजल से वहाँ अच्छी खिदमत बजा ला रहे हैं और आवाम की सेहत की भी खिदमत हो रही है। तो इसी तरह हमारे स्कूल जो है ये अल्लाह के फजल से टॉप क्लास स्कूल है और उनके रिज़ल्ट भी खुदा के फजल से बहुत अच्छे आते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे अक्सर व बेशतर हमारे टीचर्स प्रिंसिपल सब उनके अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट खुद देती है। और हमारे डॉक्टरों और गवर्नमेंट की डॉक्टरों और टीचर्स की, पाकिस्तानी टीचर्स की वजह से गवर्नमेंट ने इस मिशन को हमने दोबारा खोलने की इजाज़त भी दी थी। गुड, बिल्कुल। बाकी ये है कि रबी साहब वहाँ पे महंगाई भी इतनी नहीं है। हाँ, खाने पीने की चीजें वाफर मिल ही जाती हैं, बल्कि इंटीरियर में भी अच्छी मिल जाती हैं। बिल्कुल, देहातों में भी मिल जाती हैं, शहरों में भी मिल जाती हैं। इसके बावजूद के वहाँ पे वसाइल उनके बहुत कम है। क्योंकि
जरी मुल्क तो है नहीं, ना ज़्यादा बारिश होती है, ना कोई नहर है, एक या दो दरिया हैं, उससे उन्होंने सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ अब फिशिंग का कारोबार उससे किया है। हाँ, कोई नहरी निज़ाम नहीं है। एक शिप देखा था जिसमें हमने सफ़र भी किया है, वही मेरे ख्याल एक ही है शिप। तो और समुद्र के किनारे अलबत्ता आता है टूरिस्ट जो है वहाँ कमाई होती है, लेकिन उनकी ज़्यादा जो इकॉनमी मजबूत है वो टूरिस्ट की वजह से है। और टूरिस्ट इसलिए जाता है कि मौसम अच्छा है, वहाँ मौसम अच्छा है, और उनकी जो महंगाई नहीं है इतनी, तो लोग बड़े शरीफ हैं और अमन परस्त हैं, सुलह जू लोग हैं, तो इसलिए वो इकानमी में वो जो गैम्बियन है वो बाकी मुल्कों की निस्बत तरक्की पर है अल्लाह ताला के फजल से। और बाकी हमारी जमात के जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, वो बड़े सुकून से, टीचर जो हैं वो बड़े खुश हैं। बल्कि इससे पहले तो हमारे हर टीचर के पास, हर डॉक्टर के पास अपनी गाड़ी होती थी। वहाँ अल्लाह के फजल से उनकी इकानमी मतलब इस लिहाज से अच्छी है कि डॉक्टर जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ मतलब मेंटेन कर सकते हैं वहाँ। अब तो सड़कें भी वहाँ पे कुछ बन गई हैं। हाँ, अब सड़कें भी अच्छी बन गई हैं। पहले तो सड़कों का निज़ाम भी नहीं था। हाँ जी। अब तो वो बताते हैं कि ये सड़क नई बनी है जी। और सारे गैम्बिया को वो कवर करती है। हाँ जी। तो इसलिए सफ़र की सहूलतें भी हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये इसका जोग्राफिया और हदूद अरबा और उनके माशरती सिस्टम जो है वो आपको मालूमात पहुँचाने से रह गया था। इंशाअल्लाह आइंदा हम इस किस्म की वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उतना ही ना हो गया ओवर टाइम।